कहा जाता है कि संसार में मन सबसे शक्तिशाली होता है। अगर आप किसी चीज को मन से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में आपकी मदद करती है और आप उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, सभी महापुरुषों का कहना है। परंतु यदि ये सत्य है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी मनुष्य दुखी नहीं रहना चाहता, फिर भी वह रहता तो दुखी ही है। हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, परंतु फिर भी कामयाब नहीं होता। प्रिय मित्रों, सोचने की बात है, या तो वे महापुरुष गलत है जिन्होंने ये बात कही कि मन से चाही हर वस्तु हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत है। इसलिए आज की कहानी में जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा। उसे समझने के पश्चात आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि मन से कोई भी कार्य कैसे करवाया जाता है एवं मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। अतः आप इससे ये भी समझ जाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है। प्रिय मित्रों, कहानी छोटी सी है परंतु बहुत गहरी है, इसलिए जरा एक एक शब्द ध्यान से सुनना। एवं इससे पहले कि आप इस कहानी की भावनाओं में खो जाओ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख था। वह जो भी कार्य करता उस बेचारे का वह कार्य पूरा ही नहीं होता। यदि घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता एवं किसी से यदि मदद मांगता तो कोई उसकी मदद भी नहीं करता। ऐसा प्रतीत होता कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। अतः उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से छुटकारा कैसे पाऊं। इसी चिंता के कारण वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था और उसकी आंखों के नीचे काले काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह व्यक्ति कितना दुखी है एवं कितना चिंतित है। अतः इस कारण कभी कभी वह आत्महत्या करने के बारे में भी सोचता था, परंतु परिवार की चिंता के कारण ये कदम भी नहीं उठा पाता था। अतः उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए उसे चाहे कुछ भी करना पड़े। तो एक दिन उसने अपने एक मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। अतः उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी संत के पास जाओ, किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसे बहुत से मंत्र होते हैं जिससे सारे कष्ट मिट जाते हैं एवं जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी प्राप्त हो जाती है। अतः उस व्यक्ति के मन में अपने मित्र की बात अच्छी तरह से बैठ गई। अब वह व्यक्ति जब भी कोई बाबा के बारे में सुनता तो उसके पास अवश्य जाता और उन्हें अपनी सारी समस्या बताता और बाबा उसे कुछ टोने टोट के बता देते एवं बदले में दान दक्षिणा ले लेते और कहते कि ये टोना कर लो, तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। वह व्यक्ति घर पर आता और पूरी विधि विधान से टोटके करता, परंतु बहुत टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और अधिक मुश्किलों से घिर गया। अतः उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से उसके दुख बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि जिस भी बाबा के पास जाता तो बदले में वह पैसे लेते थे। जो उसके पास था वह भी धीरे धीरे खत्म हो गया था, परंतु फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ और इसी चिंता में वह और भी ज्यादा परेशान एवं दुखी हो गया। फिर एक रोज उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई भी दान दक्षिणा पैसे नहीं लेता था। अतः उस व्यक्ति को लगा कि ये बाबा दूसरों की तरह नहीं हो सकता,
और यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह व्यक्ति बाबा के पास पहुंचा तब बाबा ध्यान में बैठे थे और वह व्यक्ति चुपचाप वहीं पर बैठ गया और बाबा के ध्यान से उठने का इंतजार करने लगा। जब बाबा का ध्यान पूरा हुआ और बाबा ने आंखें खोली और सामने एक व्यक्ति को पाया। उस व्यक्ति की आंखों के नीचे काले धब्बे एवं उसकी दशा देखकर बाबा समझ गए थे कि वह व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत दुखी है। अतः बाबा ने संबोधित करते हुए कहा, हे पुत्र, क्या चाहते हो? और उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा, हे मुनिवर, हे बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ और मैंने हर वो कार्य किया है जो लोगों ने मुझे बताए, फिर भी मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि और ज्यादा दुखी हो गया हूँ। अतः मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि आत्महत्या कर लूँ, परंतु अपने परिवार की वजह से वह भी नहीं कर सकता। अतः मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपा करके मुझे आप कोई ऐसा मार्ग बताए जिससे मुझे मेरे दुखों से छुटकारा मिल जाए। इसलिए आप मुझे कोई भी रास्ता बताएंगे, मैं हर हाल में पूरा करूंगा। एवं बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, हे पुत्र, दुखों को दूर करने के मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, अतः मंत्र पाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? बाबा की बात सुनकर उस व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि ये बाबा भी शायद कोई न कोई दान दक्षिणा अवश्य मांगेंगे, परंतु कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल पाने के कारण उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, आप जो भी बोलोगे मैं वही आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए एवं उसका फल मुझे मिलना चाहिए। अतः बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। तब व्यक्ति सोच विचार कर बोला, बाबा, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा? बाबा ने कहा, मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, क्या तुम उसे पूर्ण कर पाओगे? तब व्यक्ति ने कहा, आप एक बार बताइए कि मुझे करना क्या होगा। और बाबा ने कहा, जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में चलते चलते अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ एवं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना और याद रहे, जुबान पर नहीं आना चाहिए, सिर्फ अपने मन में ही दोहराना है। ये सुनकर वह व्यक्ति बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकियों में कर लूंगा, परंतु इससे होगा क्या? तब बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो। अतः उस व्यक्ति ने सोचा, बाबा दान दक्षिणा तो लेते नहीं है और ये छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। व्यक्ति बोला, ठीक है बाबा, मैं कर लूंगा। परंतु जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने कहा, हे पुत्र, एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी अपने मन में नहीं आना चाहिए, तो ये मंत्र पूर्ण होगा एवं काम करेगा। व्यक्ति बोला, बाबा, आज तक मेरे मन में कोई भी बंदर का ख्याल एवं विचार नहीं आया है, तो अब कैसे आएगा? आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया और वह अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ये दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का विचार आ गया। लेकिन बंदर का ख्याल आया, वह चला भी गया, परंतु उस व्यक्ति ने सोचा, आज तक मेरे मन में कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, तो आज क्यों आया है? और ऐसे ही करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया और वो ये भूल गया कि बाबा ने मुझे क्या बताया था एवं मुझे क्या दोहराना है, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद होश में आया तो वह फिर से वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। परंतु अचानक उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में पुनः बंदर का विचार आने लगा।
और वह अपने मन से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था और चाहता था कि मेरे मन में किसी भी तरह से बंदर का विचार नहीं आए। ऐसे ही वह किसी तरह से घर पर पहुंचा एवं घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहता है कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। तब उसे महसूस हुआ कि उसने क्या बोल दिया और वह अपना सर दीवारों में मारने लगा, अपने बाल नोचने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है। अतः ये सोचकर वह व्यक्ति पूरी रात सो नहीं पाया एवं सुबह उठकर सीधे उस बाबा के पास पहुंच गया और बाबा के चरणों में गिरकर बोला, बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे कभी बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, परंतु जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। अतः बाबा, ये सब क्या हो रहा है? एवं ये सुनकर बाबा जोर जोर से हंसने लगे और बोले, हे पुत्र, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, लेकिन तब तुम्हारे मन में ये बंदर नहीं था, क्योंकि तब तुम्हारे मन में सिर्फ तुम्हारे दुख थे। और बाबा ने व्यक्ति को बताया कि हे पुत्र, हम जिस चीज से दूर भागते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहराई में प्रवेश कर जाती है और वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। सत्य तो यही है कि हम जिस भी चीज या वस्तु या कोई भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो हमारे मन में प्रविष्ट हो जाती है और आखिरकार वो हमारे आंतरिक मन में छा जाती है। अर्थात ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना कि मैं सुखी हूँ, परंतु हमारे मन में दुख समाये होते हैं। अतः हमारे विचारों एवं हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा। तब व्यक्ति बोला, हे बाबा, ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश कैसे होगा? अतः ये सुनकर बाबा बोले, हे पुत्र, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो, क्योंकि जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे और जिस दिन तुम अपने दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है और हम जितना ही किसी के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही ज्यादा हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। अतः हम यदि सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इनसे छुटकारा पाना है, इसी कारण बार बार सोचने से वह दुख हमारे मन में पूरी तरह से प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना बंद कर दो, अर्थात सोचना ही छोड़ दो और दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है एवं हर रोज अपने आप से वादा करता है कि मैं जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा, परंतु शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी हम सोच रहे हैं वो हम पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सत्य तो यही है, हम उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी विशेषता और अधिक बढ़ा देते हैं एवं हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा तो हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे भागेगा। अतः हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे समझे गुजर जाना है। और यदि हम इस मंत्र को समझ लेंगे तो हम हमारे जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं
उसे हमारे अंतर मन में डाल सकते हैं एवं सिर्फ एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।